फ्रेंड्स, हम देखते हैं वैन अपने फ्रेंड के साथ अब सोच रही होती है कि अब आगे क्या करे, क्योंकि एनॉन ने उनको अगले हफ्ते ऑडिशन पे बुलाया होता है। तो तैम उससे बोलता है, तुम परेशान मत हो, हम दूसरी जॉब खोज लेंगे और गिटार किराए पे ले लेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो वैन की मॉम होती है, ये फिर से गैम्बलिंग डेन पे आ जाती है और इसको पैसे चुकाने होते हैं। तो ये अपनी बेटी का उसने एक ब्रेसलेट होता है वो चुराया होता है। वो बेसिकली वैन को उसकी माँ ने दिया था। वो ये इनको दे देती है क्योंकि ये लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, वहीं पे जो पॉल है उसकी माँ भी जुआरी, पॉल की माँ भी जुआरी होती है। तो वो वहीं ये है तवी, ये इस गैम्बलिंग den का मालिक है और ये इससे बहुत अच्छे से पेश आता है क्योंकि ये बहुत रिच है इस वजह से। तभी हम देखते हैं कि जो वैन की माँ है, ये भिड़ जाती हैं पॉल की माँ से, दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन तभी ये बोलता है कि हमारे वीआईपी क्लाइंट है, जरा आप दूर रहिए। तो इस पे जो वैन की माँ होती है वो चिढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं पॉल जो है सारा का ऑडिशन ले रहा होता है, लेकिन पॉल के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वैन के गाने चल रहे होते हैं और वो मतलब वो बिना जाने जो हंसने लग जाता है, स्माइल करने लगता है। तो फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि एक काम करो, अब तुम मुझसे इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, तुम मुझसे ऑडिशन पे बुला लो। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो वैन होती है बहुत उदास होती है, तो गिटार टूट जाता है। तो फिर वो अपनी माँ का जो लॉकेट उसको माँ ने दिया था जब उसको छोड़ा था, तो वो दिखने लगती है, पर उसको वहां वो नहीं मिलता है। तो वो अपनी बहन से पास जाती है, उससे पूछती है। तो उसकी बहन कहती है माँ ले गई है। तो फिर वो माँ से पूछती है कि आपने चुराया क्यों? तो वो कहते हैं कि अगर मैं वो लॉकेट जो है वो गैम्बलिंग वालों को नहीं देती तो वो मुझे छोड़ते नहीं। तो वो उनसे पूछती है कि कितने रुपए देने हैं। तो वो क्या बताती है कि 10,000 रुपये। कहती है ठीक है, 10,000 रुपये मैं तैयार रखूंगी और फिर हम लोग चलेंगे वहां पे, एक लॉकेट लेकर आएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी वैन है उसकी जो टीम है वो ऑडिशन देने पहुंच जाती है, पर वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। जिसपे कि जो पॉल है वो गुस्सा जाता है और कहता है कि अब मैं लोग का ऑडिशन नहीं लूंगा। अच्छा, लेकिन जो वैन होती है वो उसको मतलब बोलती है कि प्लीज आपको एक बार तो इंसान को मौका देना चाहिए, कम से कम हमारा गाना तो सुन लीजिए, फिर आपको जो करना होगा कि आप करिएगा। तो फिर जो पॉल होता है उसको याद आने लगता है कि जब उसने अपने डैड से एक मौका मांगा था कि पापा प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका जो विश्वास है सही उसको जीतूंगा, और पर आप क्या मुझसे मतलब प्यार करेंगे, लेकिन उसके पापा से कुछ कहते नहीं है। तो उसको वो सब चीजें याद आने लगता है, तो वो उसको मौका दे देता है, तो फिर वैन खुश हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे फिर वैन जो है वो गाना गाना लगती है और जो पॉल है वो अपने आप ही उसको देते देते हंसने लगता है, उसको स्माइल आ जाती है उसके फेस पे। इस स्माइल को नीता बहुत ध्यान से देख रही होती है कि ये इसको देख के मतलब एकदम देखा जा रहा है, स्माइल किया जा रहा है। अच्छा, जब गाना खत्म होता है तो फिर जो एनॉन तारीफ करता है, लेकिन नीता जो है वो ये बोलती है कि ये गाना भले अच्छा गाती हो, लेकिन ये इसका बिहेवियर सही नहीं है, इसलिए हमें इसे मौका नहीं देना चाहिए। तो पॉल भी भड़क जाता है। उसको भी याद आने लगता है किस तरह की ये पुलिस इसको लेके गई थी और किस तरह ये कस्टमर्स को मार रही थी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इसे मौका नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि अ, सब लोग जाने के बाद ये रात में ऑफिस में होता है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह से जो वैन थी उसने उससे मौका मांगा, 5 मिनट का टाइम मांगा, प्लीज आप मतलब मेरे गाना सुन लीजिए। और फिर वो कैसे उसको जब उसने ये कह भी दिया कि मैं उसको पास नहीं करूंगा, फिर भी वो उससे कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे 5 मिनट का टाइम दिया ऑडिशन देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि हम उसे ठीक है एक काम करते हैं। वो फिर बहुत सोचता है, वो कहता है ठीक है, हम उसे मौका दे देंगे, मतलब एक बार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें वो वैसे भी कोई और सिंगर अच्छी मिल नहीं रही है। और फिर उसका जब फ्रेंड चला जाता है तो फिर वो स्माइल करने लगता है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉल है वो लवली लॉन जाता है और वहां पे वो वान की तस्वीर देख के एकदम हैरान हो जाता है कि यही मेन डांसर है। और अब सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग पे, जहां वान डांस कर रही होती है और पॉल उसको देख रहा होता है, और पॉल उसे एकदम किसी रूठे हुए बच्चे की तरह देख रहा होता है। अच्छा, इसकी जब डांस खत्म होने के बाद वान को वेट्रेस बोलती है कि आपको खुनवी बुला रही है। खुनवी वही है जो कैमटन का मालिक है, यही है वो खुनवी। तो ये उसको तुरंत जैसे आए तुरंत बैठा लेता है और ये सब चीजें पॉल देख रहा होता है। और वो उसे बस उससे ये कहता है कि आपका डांस बहुत अच्छा था, और पॉल उसको देख देख गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, पॉल को गुस्साता देख जो वेटर होता है
कि शायद तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है ना, लेकिन इसकी बहुत लंबी लाइन है, तुम्हें बहुत वेट करना पड़ेगा। तो वो कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वो देखता है कि जो वी होता है वो उसको पैसे निकाल के दे रहा होता है। तो पॉल को अब और गुस्सा आ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो पॉल की स्टेप मॉम है ये एक बार डांसर ही होती है। तो इसको वही चीज याद आने लगती है कि इसकी स्टेप मॉम बार डांसर है। और वो कहता है कि ये भी बिल्कुल वैसी ही होगी। अपनी स्टेप मॉम से तो वैसे ही वो चिढ़ता है। उसे लगता था कि वो एक नंबर की पैसे की भूखी है। तो वही सोचता है कि ये भी ऐसे है। और फिर वो मुंह इधर कर लेता है। वो उसको पैसा देते हुए देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि ये लड़की बोलती है कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। और फिर तुरंत वहां पे चली जाती है। ये चीज पॉल नहीं देखता है। उसके बाद जैसे ही वो स्टेज पे चढ़ती है जाने के लिए, तुरंत पॉल उसको पकड़ लेता है। और फिर उससे कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ बैठने के लिए। और फिर वो उससे आगे ये भी कहता है कि तुम्हें तो आर्टिस्ट बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम बस ऐसे ही सीड्यूस करो लोगों को, तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगी। और फिर उसको पकड़ने लगता है। लेकिन फिर उसको छुड़ा के बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने ज्यादा ही पी ली है। तो वो उससे कहता है क्यों, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है, हाँ? या तुम अपने आप को बदलना चाहती हो? फिर वो कहता है कि अच्छा बताओ क्या दोगी मुझको। लेकिन फिर कहता है ओहो, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मैं अपना लिबले का नाम खराब क्यों करूं। तुम एक काम करो, तुम ये लो, कुछ पैसे लो, इतना काफी है ना। फिर इस पे जो है वैन उस पे शराब की ग्लास में रखी होती है, उसको फेंक दी उठा के। ये सब वी देख रहा होता है। और फिर वो उससे कहती है इतना काफी होगा ना। तो फिर वो उसको पकड़ के किस कर लेता है। और इसका फिर वो चाटा मारती है। लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आता, फिर उसको पकड़ने लगता है। तो इस बार उसको लात मारती है कस के। अच्छा, फिर वो जब यह मार खा के वो जब बाहर आ रहा होता है, तभी से कुछ लोग उसको खूब पीटते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि तुम जो कवि हैं उनकी लड़की से दूर रहो। और फिर दिखाते हैं कि यही यही वी होता है, ये इसको देख रहा होता है। तो फिर पॉल वी को देख लेता है। और फिर वहां से वी चला जाता है। फिर वो क्या सोचता है, अभी ये सोचने लगता है कि अच्छा, तो ये मिस्ट्रेस है उसकी, वी की। यहाँ पे जो हमारी वैन है घर आती है, वो बहुत रो रही होती है। फ्रेंड्स, पार्ट 3 एंड हो गया, पार्ट 4 मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।